सिजेरियन सेक्शन इन काउज कैसे करते हैं हम? अगर स्टैंडिंग में है तो स्टैंडिंग सिजेरियन सेक्शन भी कर देते हैं, भाई खड़ा रखो एनिमल को, ऐसे ही काट करके निकाल देंगे बच्चे के बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। रिकम्बेंट पोजीशन भी हो सकती है, और रिकम्बेंट में भी काफ़ी अलग तरह की होती है, स्टर्नल रिकम्बेंसी हो सकती है, वहाँ पे हम कर सकते हैं। मतलब ब्रीच पोजीशन को करेक्ट कैसे करेंगे? सॉरी? ब्रीच पोजीशन में अगर है फीटस तो उसको कैसे फिर करेक्ट करेंगे? दिए तले अंधेरा हो रहा है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम? ये क्यों पढ़ रहे हैं? आपके साथ क्या नहीं, पढ़ रहे मुझे हैं, लगा टॉपिक मतलब क्या आ चुके हैं? सिजेरियन के बगैर भी और कोई ऑप्शन है क्या? देखो ऑप्शन यही वैसा। है, मैं बताता हूँ ऑप्शन क्या है। देखो आप बताओ, छोड़ो हम नहीं बताएंगे, ऑप्शन आप ही बता दो, आपको क्या लगता है कैसे ठीक करोगे आप इसको? कैसे ठीक कर सकते हैं इसको? ऐसे ही कर सकते हैं, रिपेल करके उसको पीछे वाले पैर लिया हो ऐसे कर दो, क्योंकि इस पोजीशन में ना उसको पूरा रोटेट करके पूरा ये घुमाना, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है यार। पेट में फिटस को ऐसे ट्रांसवर्स पोजीशन में लेके आओगे फिर ऐसे करोगे, जो ट्रांसवर्स पोजीशन होती है ना वो सबसे खतरनाक मानी जाती है कई बार, कि वो नहीं होती है। और ये ब्रीच तो बिल्कुल अंदर की तरफ है, ये तो और भी मतलब बिल्कुल ही अंदर ही चले गया है, तो काफी मुश्किल है, क्योंकि इसका जो हिप ज्वाइंट होता है ना, जो हिप ज्वाइंट होता है वो इस तरह से आ जाता है यहाँ पे, कि ना तो इसको रिपेल करके अंदर भेज सकते हैं आप अच्छे से, और ना इसको बाहर निकाल सकते, क्योंकि हिप जॉइंट जो है वो आगे आ रहा है, और वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि लेग फ्लेक्शन मोड में है। तो इसका जो है यूजुअली हम या तो फीटोटोमी करते हैं या सिजेरियन सेक्शन करते हैं, फिर भी किसी को ज़बरदस्ती करनी है तो रिपेल करके इसके लेग्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, और ये फिर क्या बन जाएगा, सिंपल ये वाला बन जाएगा पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन। और इसमें तो हम बोले थे नॉर्मली आ ही जाता है बाहर, चांसेस आर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। किसमें? पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन में, क्योंकि पोस्टीरियर साइड फिटस के यहाँ पे प्रेजेंट है ना, लेकिन इसके लेग जो है वो एक्सटेंशन में है, तो निकल जाएगा। अगर वो केस है ब्रीच का जिसमें आप एक्सटेंड कर पाओ हाइंड लिम्स को, तो एक्सटेंड करके निकाल लो, आपको लगता है कर पाओगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने देखा है ना, हमने एक एक घंटा लगे रहते थे, हमसे तो इंटीरियर वाला नहीं निकलता था। तो जो नॉर्मल है उसमें एक ही लेग उस साइड अंदर की पेल्विक ब्रीम जो है उसकी नीचे एक लेग गया है, उसमें भी इतनी मेहनत लग जाती है, लगे रहो रिपेल करके, उसमें एक लेग निकालने में इतनी मेहनत लगती है। जब आप प्रैक्टिकल केस आप देखोगे, आपने देखा होगा कभी, तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में तो सारा दिन लग जाता है। जो मेहनत कर सकता है 3 4 5 घंटे बैठ करके शायद वो कर भी दे, यूजुअली 2 3 घंटे में हार मान जाते हैं डॉक्टर, नहीं निकल पाता है, क्योंकि हिप बोन होती है वहां पे, और हिप बोन को आगे करके और उसको एक्सटेंड कर पाना ऐसे करके बहुत इंपॉसिबल सा टास्क हो जाता है कई बार। तरीका ये है, सी सेक्शन नहीं करना तो उनको एक्सटेंड कर लो और बाहर निकाल दो। अगर आपको नहीं निकल रहा है बाहर, फिर क्या ऑप्शन आ जाएगा अपने पास? सिजेरियन सेक्शन आ जाएगा, सिजेरियन से बाहर निकालेंगे फिर उसको। अब एनिमल को खड़ा करके यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन में भी हम सिजेरियन कर सकते हैं, रिकम्बेंट पोजीशन है यानी कि स्टर्नल रिकम्बेंसी, लेटरल या डोर्सल रिकम्बेंसी, इसमें भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे डोर्सल पे लग रहा होगा, तो डोर्सल में क्या उल्टा कर देंगे एनिमल को? हाँ बिल्कुल, ऐसे पैर करके इसके उल्टा कर देते हैं, चारों पैर हवा में उठा देते हैं उसके, वहां से भी सिजेरियन कर सकते हैं। एनिमल खड़ा हुआ है वहां पे भी सिजेरियन कर सकते हैं, ठीक है, उसको लेटरल साइड में लेटा के भी सिजेरियन कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं। एनेस्थीसिया टेक्निक यूज होती है इसके अंदर, पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया लगा देते हैं, एल ब्लॉक लगा देते हैं, इन्वर्टेड एल ब्लॉक सॉरी। तो ये इसमें एनेस्थीसिया लगा सकते हैं, एल इन्वर्टेड एल ब्लॉक लगा लीजिए आप, पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया लगा लीजिए, बस ये ध्यान रखना है, इन्वर्टेड एल ब्लॉक उसके लिए यूज कर लेते हैं। अब टाइप ऑफ इंसिजन में आ जाओ जल्दी से, क्योंकि ये थोड़ा सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा थोड़ा ठीक है, ऑब्जेक्टिव से कोई डायरेक्ट ऐसा ऑब्जेक्टिव निकल नहीं रहा है। ब्रीच के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि उसमें क्या कैसे होता है, एजर्शन रीजनिंग आएगी तो थोड़ा सा एक दो चीजें वहां पे डाल सकते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तो निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। वर्टिकल स्किन इंसिजन, स्लाइटली ओब्लिक इंसिजन। वर्टिकल में क्या है, स्ट्रेट कट मेड वर्टिकली ऑन द लेफ्ट फ्लैंक, तो लेफ्ट फ्लैंक के थ्रू उसमें स्ट्रेट इंसिजन देके वहां पे भी यूट्रस को रीच किया जा सकता है। ओब्लिक इंसिजन में क्या बोलना है, डायगोनल कट दैट अलाउज बेटर एक्सेस टू द यूट्रस, उसमें स्ट्रेट नहीं देंगे हम, थोड़ा डायगोनली देंगे, तो वहां पे ज्यादा अच्छे से एक्सेस मिल जाती है यूट्रस की, ठीक है। वेंट्रोलेटरल इंसिजन में क्या है, ये नॉर्मली हम करते हैं, आप सब इसको ही देखते होंगे, जो वेंट्रल साइड में, वेंट्रल में भी लेटरल साइड में लगाते हैं, मिल्क वेन के ऊपर लगाते हैं ताकि प्रेशर ना बने और ताकि खुल ना जाए वो, तो दैट इज वेंट्रोलेटरल इंसिजन। और मिड लाइन या पैरामीडियन इंसिजन क्या होता है, उसकी एब्डोमेन की मीडियन लाइन पे लगाते हैं हम, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसके मीडियन लाइन पे लगाते हैं हम, लेटर नहीं लगा रहे हैं हम, मीडियन लाइन पे लगा रहे हैं। अब कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लोग ये कर लेते हैं, बट आप पूछोगे बेटर क्या है, वो डिपेंड करता है कि केस क्या है, बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस को देखा जाता है उसके बाद डिसाइड किया जाता है।